इस प्रोग्राम को करके अभी तक का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और इसको करने का ये सोचा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने और जगह से भी कोर्सेज़ जॉइन किए। देखिए, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और सिस्टम। आपको सिस्टम फ़ॉलो करना है विदाउट फेलियर, विदाउट एनी क्वेश्चन मार्क कि भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा हो सकता है तो मैं सिस्टम को फॉलो नहीं करके प्रॉफिट ज़्यादा बुक कर लूँ या कुछ भी हो। आपको सिस्टम फॉलो करना है चाहे कुछ भी हो। आप घर बैठे कभी भी और बहुत कम स्क्रीन टाइम है, उसके साथ आप इसको एज अ बिजनेस करेंगे तो माइंड भी सही रहेगा, साइकोलॉजी भी अच्छा रहेगा और जो आपने बताया है रिस्क मैनेजमेंट उसको फॉलो करते हुए लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा ग्रोथ। हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का लर्निंग फॉर ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज है हमारे साथ अभय, जो कि हमारे एडवांस डाउन मेंटरशिप प्रोग्राम की एक मेंबर है। तो हेलो अभय, स्वागत है आपका इंटरव्यू में। हेलो सर। तो मुझे ये बताइए कि आपने ये एडवांस डाउन मेंटरशिप प्रोग्राम ये करने का क्यों सोचा और अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस प्रोग्राम को करके? इस प्रोग्राम को करके अभी तक का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और इसको करने का ये सोचा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने और जगह से भी कोर्सेज़ जॉइन किए हैं। तो क्या है, हैंड होल्डिंग और जो सपोर्ट जो रहता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, वो चीज़ नहीं मिल पाता है। ओके। तो वो अगर रहता है कि हाँ, आप जैसे 6 महीने तक गाइड करते हो कि कुछ भी पोजीशन होती है उसमें गाइडेंस मिलती है, इसलिए किया है, ऐसा सॉल्व किया है तो इसलिए, लॉन्ग किया है तो इसलिए। तो वो एक बहुत अच्छा लगा। और दूसरा, आपकी यूट्यूब वीडियोस देख के जो आप एग्जांपल देते हो मार्केट से रिगार्डिंग कि हम कोई भी एक अगर एज अ बिजनेस अगर हम कुछ भी करते हैं तो वो क्या है कि ऐसा नहीं है कि हम रातों रात अमीर बन जाएंगे या कुछ भी है। हर एक बिजनेस में अप और डाउन्स होते हैं, तो उसके साथ भी हमको लेकर चलना होता है। तो उन यूट्यूब वीडियोस से और एक गाइडेंस मिलेगा 6 मंथ तक, तो उसको सोच करके मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन किया और अभी तक का जो सफर रहा था वो बहुत अच्छा रहा है और बैक टेस्टिंग जो किया है उसमें भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ओके, सो इसके पहले आपने वेबिनार या कोई और प्रोग्राम भी हमारे ज्वाइन किए थे? नहीं सर, वेबिनार ज्वाइन नहीं किया था। एक्चुअली एक मेरा भाई है हर्ष, जो आपसे काफ़ी टाइम से कनेक्टेड है। ओके। तो उसने मुझे बोला था कि अगर देखना है तो मैं आपको यूट्यूब पे फॉलो करूँ। ओके। तो वहाँ से मुझे मिला कि हाँ, आपका कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। ओके। ओके, सो ये बताइए मुझे कि जो भी आपकी क्वेरीज होती है तो क्या वो प्रॉपरली सॉल्व हो रही है, आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि या आप सिर्फ सिग्नल फॉलो कर रहे हो, या चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि ये क्यों किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है? और ये जब 6-7 महीने बाद आप प्रॉपर एक्सपीरियंस हो जाएंगे, हमारे साथ आप कर चुके होंगे ट्रेडिंग, तो उसके बाद ही आप अकेले कर पाओगे। हाँ, नहीं, मुझे सारी चीज़ें समझ आ रही हैं कि क्यों एंट्री लिया गया, क्यों एग्ज़िट किया और जो भी डाउट्स होते हैं मैं वो आपको व्हाट्सएप पे कंफर्म करता हूँ कि ये जो मैंने सोचा है वैसा है कि नहीं। और जो आपकी तरफ से रिप्लाई आता है वो सैटिस्फैक्टरी है। हाँ, समझ में आ रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ वो पता है कि हाँ, क्यों कर रहा हूँ और क्यों ऐसा किया गया। और साइकोलॉजिकल व्यू पे आपको कुछ चेंजेस आए कि यार आपने पहले भी काफ़ी सारे कोर्सेज किए थे, तो उसके कंपैरिजन में ये डाउ करने के बाद जैसे आप फ्यूचर शेडिंग कर रहे हो, राइट? तो यहाँ पे रिस्क काफ़ी अच्छा खासा होता है, तो हाँ। इसको किस तरीके से हम मैनेज करते हैं और आपके खुद के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में और लाइफ में कुछ चेंजेस आपको आ रहे हैं इसमें? हाँ, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ये है कि अभी डर नहीं लगता है कि अगर मैं लॉस भी बुक करता हूँ तो। ओके। पहले ये था कि मैंने लॉस बुक किया, अब पता नहीं नेक्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट होगा कि नहीं। आगे 3-4 ट्रेड किए, सभी में लॉस हो गया तो अरे यार छोड़ दो यार, इसको साइड में करो, दूसरी स्ट्रेटजी लो। तो अभी ये नहीं है, अभी बैक टेस्ट किया है। अभी मैं कल ही अपोलो हॉस्पिटल का बैक टेस्ट कर रहा था। तो एक ऐसा ईयर था 2014 या 15 कुछ ऐसा है जिसमें उसने बैक टू बैक 6, 7, 8 एसएल भी दिए। ओके। ठीक है, फिर भी एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट में था। ओके, कितना का परसेंटेज वो कितना प्रॉफिट में था, कुछ बता सकते हैं अप्रॉक्स आइडिया? वो अप्रॉक्स 50% प्रॉफिट में था। मैं आपको दिखाता हूँ बैक टेस्ट को। ठीक है, ये मेरा बैंक निफ्टी का है। सो वो एकदम एक वर्स्ट अपोलो होगा, हॉस्पिटल, राइट? एकदम वर्स्ट होगा वो। हाँ, वो वर्स्ट ईयर था। Okay. सबका मैं एक मिनट अभी चेक करता हूँ। हाँ, 10 लाख पे किया था तो 5,78,000 का प्रॉफिट
उसमें हुआ उसमें था, वो वर्स्ट ईयर था। ओके, सो 57% हाँ, आपका बैक टेस्ट में वर्स्ट ईयर में आ रहा है, करेक्ट? वर्स्ट ईयर में रहा है। और अच्छे ईयर्स में कैसा रहता है वो बैक टेस्ट के अच्छे नॉन? ईयर्स में रहता है 100% एंड एबव ही रहता है। रहता है ना? तो ओके। हाँ, तो वो अगर हम कुछ गड़बड़ भी करते हैं, गलती भी करते हैं, तो अगर मैं जो एक्सपेक्टेशन था कि भाई 60% में मुझे मिलना चाहिए, वो इजीली पॉसिबल है। कैच कर सकते हैं। करेक्ट। और इनफैक्ट ये ईयर तो बहुत डिफिकल्ट था, राइट? ये ईयर हाँ, में राइट। मतलब ये ईयर इतना हाईली वोलेटाइल था क्योंकि हर एक के लिए वोलेटाइल फेज अलग तरीके से होता है। हमारे लिए ये एकदम डिफिकल्ट स्विंग ट्रेडिंग वाला ईयर था, करेक्ट? सो यहाँ पे भी जैसा कि हम देख सकते हैं कि फाइनली एक अच्छा खासा अभी हम लोगों को मूव देखने को मिल रहा है और उम्मीद कर सकते हैं कि 2023 में हम लोगों को काफ़ी अच्छी ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल जाएगी, राइट? सो राइट, राइट। ओके, सो क्या आपको ये कोर्स करके वैल्यूएबल लगा? क्या आपको लगा कि हाँ ये वर्थ था इसके प्राइस का? यस, वर्थ था। और जो ये सिस्टम है, एक्चुअली वी आर गेटिंग मोर देन दैट। ओके, सो आप ये हाँ, थोड़ा सा बताइए कि कोई वैसे काफ़ी सारे लोग हैं ना कि जो ज्वाइन करना तो चाहते हैं लेकिन डरते हैं क्योंकि ऑलरेडी उनका एक्सपीरियंस मार्केट में खराब हुआ रहता है प्लस बाकी ट्रेनर्स के साथ भी खराब हुआ रहता है, ठीक है? तो ये मेरे साथ भी हुआ था और शायद से आपके साथ भी हुआ होगा कि हम लोग किसी को भी फिर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है किसी को भी ट्रस्ट कर पाना क्योंकि इतने सारे हम लोगों ने फेलियर्स और लॉसेस देखे रहते हैं, ठीक है? तो ये मुझे बताइए कि सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट रहता है वर्सेस रिस्क, मनी मैनेजमेंट और फिर जो हमने बाकी के तरीके देखे थे जिससे कि पैसा बहुत स्पीड में ग्रो कराया जाता है जो कि स्ट्रैटेजी से कई गुना बाहर चला जाता है जहाँ पे पिरामिड कंपाउंडिंग की हम बातें करते हैं, राइट? तो आप ये मेरे को थोड़ा सा बताइए कि आप जो न्यू कमर्स होंगे उनको आप क्या बोलना चाहते हो कि स्ट्रैटेजी पे कितना फोकस रहना चाहिए बट माइंडसेट, मनी मैनेजमेंट एंड ऑल पे कितना फोकस रहना चाहिए आपका? देखिए, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और सिस्टम। आपको सिस्टम फॉलो करना है विदाउट फेलियर, विदाउट एनी क्वेश्चन मार्क कि भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा हो सकता है, तो मैं सिस्टम को फॉलो नहीं करके प्रॉफिट ज़्यादा बुक कर लूँ या कुछ भी हो। आपको सिस्टम फॉलो करना है चाहे कुछ भी हो। फर्स्ट थिंग ये है। और सेकंड थिंग ये है कि जो न्यू कमर्स हैं वो ये सोचते हैं, जैसे मैं पहले सोचता था कि भाई पता नहीं कितना फ़ायदा होगा, कितना लॉस होगा, कि क्या है। तो अगर एक एज अ बिजनेस इसको लेके चलते हैं, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है, जो भी बिजनेसमैन है सब एनुअली रिटर्न करते हैं कि मुझे 10% प्रॉफिट या 20% 15% प्रॉफिट होगा, दैट्स इट। और ये ऐसा है कि आपको 50% प्रॉफिट देकर ही जाएगा हर कंडीशन में। तो उसको सोच करके न्यू कमर्स को ज्वाइन करना चाहिए कि आपको एटलीस्ट 50% रिटर्न मिलेगा। और एज अ बिजनेस देखना चाहिए, ये नहीं है कि भाई मैं 1 महीने में 1 लाख रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा, 2 महीने में मैं करोड़पति बन जाऊंगा। तो वैसा सोचकर अगर कोई ज्वाइन करता है तो वो सही नहीं है। एज अ बिजनेस धीरे 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 करके मनी को इतना ग्रो कराया जा सकता है कि वो सोच नहीं सकते हैं कि इसी से एक ही सिस्टम को फॉलो करके हम लॉन्ग टर्म में 5 साल 10 साल में कितना ग्रो करा सकते हैं एक छोटे से। करेक्ट। सो दोस्तों मैं भी आप लोगों को जैसे बताता हूँ कि ये जो डाउ है ना, तो ये डाउ 2 दिन का क्लास नहीं है। कई लोग आप लोग पूछते हो कि बस 2 दिन का क्लास का इतना फीस है, तो नहीं, 2 दिन का क्लास में तो आपको सभी चीज़ें बताई जाती है। जैसे स्विमिंग में पानी में उतरने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई जाती है, इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उससे आप स्विमिंग सीख गए। उसके बाद जब आप पानी पे उतरते हो तो उसके बाद आपको फर्दर ट्रेनिंग लगती है, एकदम रियल टाइम गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार से रियल मार्केट में भी आपको मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए होती है। जब मार्केट वोलेटाइल फेज के थ्रू गुजरता है उस समय कैसे करके आप स्टेबिलिटी माइंडसेट में रहते हो वो बहुत ज़रूरी है। कूल कैसे रहते हो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है, जब मार्केट आपके फेवर में होता है, जब मार्केट अच्छे से चल रहा होता है, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड डजेंट मैटर, हम उसमें पैसे बनाते हैं और उसमें आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है? आप वहाँ बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे। बट जब मार्केट वोलेटाइल होता है तो आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि ये फेज़ है, यहाँ पे हमको मार्केट को थोड़ा रिटर्न बैक करना है। तो वो आपको करते वक्त खिचखिच नहीं होनी चाहिए और आपको वहाँ पे स्टेबिलिटी रखनी चाहिए। वहाँ पे आपको हज़ार चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि नहीं भाई ये यहाँ काम नहीं कर रहा, कुछ और करते हैं। नहीं, अगर आप ऐसे करते रहोगे तो जो ट्रेंडिंग फेज उसके बाद आने वाला है वो डेफिनेटली आप स्किप कर जाओगे और आप वहाँ से हाथ धो बैठोगे। और दूसरी बात जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो 6 महीने के दौरान जो आपकी ट्रेनिंग होती है और जो क्लास होता है ना, ये ना हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सिखाते हैं। यहाँ पे एक कंप्लीट बिजनेस मॉडल बता देते हैं आपको कि ये बिजनेस मॉडल जो है आप अपने लाइफ लॉन्ग में कैसे चला सकते हो।
आप ऐसा कोई बिजनेस करने नहीं आओगे जो कि 1 साल 2 साल चला फिर बंद पड़ गया। रादर देन आप ऐसा चलाना कुछ चाहोगे जो कि 20 30 40 साल तक चलते जाए, राइट। जैसे कि हम लोग डाउ पे बताते हैं कि किस तरीके से आप 2 लाख भी 1 करोड़ बना सकते हो 10 साल में। नाउ इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, ठीक है, ये बहुत बड़ा रिटर्न होता है। 50 टाइम्स मनी हो जाता है आपका 10 ईयर्स में, और ये बहुत बड़ा है। और वो भी हम जब ये चीज कैलकुलेशन एंड ऑल करते हैं तो मिनिमम परसेंटेज पकड़ के करते हैं, ना कि हमारा मैक्सिमम। जो मिनिमम यानी कि जब वर्स्ट ईयर हमारे चलेंगे तब हम जो रिटर्न्स बनाएंगे उसको पकड़ के हम ये करते हैं। तो आप 10 साल 15 साल में तो इससे कई गुना ज्यादा बना सकते हो। टाटा अंबानीज आप 1-2 साल में नहीं बनते हो, उसके लिए एक जनरेशन लगती है, डिकेड लगती है। डिकेड के बाद आप जहां होगे वो कोई जॉब और दूसरा बिजनेस शायद से आपको वो नहीं दे सकता, राइट। सो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको इस इंटरव्यू से भी काफी चीजें सीखने को मिली होंगी। कुछ लास्ट वर्ड्स आप अभय बोलना चाहेंगे बाकी को? हाँ सर, एक कुछ चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे हम कोई भी बिजनेस करने जाते हैं उसमें बहुत सारे फ्लॉज होते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई कस्टमर नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई आपको रिपोर्ट बना के नहीं देनी है एंड ऑफ द डे, और टाइम फ्रीडम है। हाँ, मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है कि आपको डाउन द लाइन कुछ करना पड़ेगा या कुछ प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे, आपको मार्केट में जाके घूमना पड़ेगा डोर टू डोर, भाई कुछ सेल करना है। वो सब बिजनेस से ये अच्छा एक बिजनेस है कि आप घर बैठे कभी भी, और बहुत कम स्क्रीन टाइम है, उसके साथ आप इसको एज अ बिजनेस करेंगे तो माइंड भी सही रहेगा, साइकोलॉजी भी अच्छा रहेगा, और जो आपने बताया है रिस्क मैनेजमेंट उसको फॉलो करते हुए लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा ग्रोथ है। चलिए, थैंक यू सो मच अभय जी, आपने अपना टाइम निकाला। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और इसी तरीके से आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।